हेलो जन स्वास्थ्य रक्षक साथियों, नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं सरकारी न्यूज और मैं फिर से लेकर आया हूँ जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए खबर। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और काफ़ी खबरें मैं लेकर आया हूँ और कुछ अच्छी खबरें हैं और एक तो भाई बहुत धमाकेदार खबर है। और जन स्वास्थ्य रक्षकों की भाई फिर से मैं मध्य प्रदेश की जन स्वास्थ्य रक्षकों की तारीफ करता हूँ, क्योंकि वो इतना काम कर रहे हैं, इतना लगनशील होकर। पोलियो में भी उन्होंने मदद की थी, उन्होंने उसमें कोई सा भी वेतन नहीं लिया था। और ये भी जो अभी तो दिग्विजय जी ने कहा था कि हम वो सरकार से कहा था कि आप जन स्वास्थ्य रक्षकों से मदद लीजिए, लेकिन फिलहाल में अभी जन स्वास्थ्य रक्षक रुके नहीं हैं। अभी जन स्वास्थ्य रक्षक वो मदद में सहयोग अपना हाथ बटा रहे हैं। अब यहाँ लिखा गया कि जिले के 300 जन स्वास्थ्य रक्षक जो हैं वो कोरोना से निपटने के लिए बिना वेतन के काम कर रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो खबर ये 24 अप्रैल की है और ये 10-16 पर 24 अप्रैल को आई थी। और ये देखिए, ये नई दुनिया एक वेबसाइट है, आपको पता होगा नई दुनिया के बारे में, जो कि एक न्यूज़ साइट है, इस पर आई है। और इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज ऑल न्यूज़ अपडेट हिंदी पर जाइएगा, आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो चलिए अब खबर को दिखाता हूँ। आखिर खबर में लिखा क्या गया है। कोरोना से निपटने के लिए हर कोई अपने अपने स्तर पर प्रयासरत है। सभी का प्रयास है कि जैसे भी जिस स्तर पर संभव हो सके मदद की जाए। इसी की तरह बिना वेतन के लिए जिले के करीब 300 जन स्वास्थ्य रक्षक, सोचिए यार, 300 जन स्वास्थ्य रक्षक जो हैं वो बिना किसी वेतन के वो काम में जुटे हैं, महकमे के साथ काम में जुटे हैं। कुछ अमले के साथ हैं तो कुछ ग्राउंड पर सर्वे टीम के साथ स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने को तैयार कर रहे हैं, मतलब कार्य कर रहे हैं उनके साथ 300 जन स्वास्थ्य रक्षक। और जो कि काफ़ी उनके लिए मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो बिना वेतन के सरकार की मदद कर रहे हैं, उनको ना सरकार की। और मैं फिर से उनका तारीफ़ करूँगा। अब यहाँ लिखा गया है कि दिग्विजय सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में गांव-गांव में जन विभाग के माध्यम से 6 माह का चिकित्सकीय प्रशिक्षण प्रदान करते हुए युवाओं को जन शिक्षक बनाया गया था। अब जन स्वास्थ्य रक्षक को ही जन शिक्षक इस वेबसाइट में कहा गया है, जिन्हें प्रारंभिक तौर पर उस समय दवाएं आदि देने के लिए परमिशन दी गई थी। इसके बाद अब कोरोना का संकट देश में जब आया है तो जिले में जन शिक्षकों द्वारा भी सेवाएं देने का काम किया जा रहा है। स्थिति यह है कि जन शिक्षक सेवा भावना का संदेश देने के लिए गांव-गांव में अमले के साथ काम में जुटे हैं। वह गाँव में आशा कार्यकर्ता, उषा और एनएम रोजगार सहायता एवं सचिव आदि के साथ मिलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गाँव से में बाहर से आने वाले ग्रामीणों की जानकारी जुटाने के लिए जरूरत पड़ने पर स्क्रीनिंग सहित अन्य आवश्यक कार्यों में भी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो भाई जन स्वास्थ्य रक्षक काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कि जो 300 जन स्वास्थ्य रक्षक है वो बिना वेतन के, आप सोचिए बिना वेतन के। इधर कुछ जन स्वास्थ्य रक्षक होते हैं जो कुछ लोग मांग करते हैं कि हमें वेतन मिलेगा तभी कार्य करेंगे, लेकिन जो 300 जन स्वास्थ्य रक्षक है, अब जो भी ये है इनका नाम इसमें नहीं दिया गया, लेकिन मैं उनका तहे दिल से सरकारी न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद करूंगा कि आप इस आपदा की घड़ी में सरकार की मदद कर रहे हैं, अपने देश की मदद कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी ने जो लेटर लिखा था, अभी उसके प्रतिक्रिया कोई नहीं आई है। अभी सरकार की तरफ से देखने वाली होगी मध्य प्रदेश की सरकार करती क्या है। अगर क्या दिग्विजय सिंह जी अगर बात मान लेती है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। अगली खबर में क्या है। अभी तो दिग्विजय सरकार जी ने कहा था, सिंह जी ने कहा था, और एक उन्होंने कहा है। और ये जो खबर है इसमें दिया गया है कि जन स्वास्थ्य रक्षकों की होनी चाहिए भर्ती, अजय सिंह जी ने कहा है। इसमें देखते हैं, उन्होंने कहा कि कम से कम 1 लाख जन स्वास्थ्य रक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का ऋण ले रखा है, उनके मार्च 2020 से लेकर जून 2020 तक की 4 माह की किस्त सरकार से जमा करने की मांग की है। श्री सिंह ने कहा है कि इसी तरह ग्रीन एरिया में ऋण मार की छूट तो दे दी गई, लेकिन सामग्री की सप्लाई न होने के कारण यह छूट बेईमानी साबित हो रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लॉकडाउन के कारण आज सभी वर्ग परेशानी में है। गरीब वर्ग जिनके आर्थिक कल्याण के लिए प्रदेश में 1 लाख महिला स्व सहायता समूह है, ये सभी आज बहुत बदतर हालत में है, क्योंकि दैनिक जीवन के उपयोगी वस्तुओं के अभाव के साथ ही वे कर्जदार भी हो रही हैं।
श्री सिंह ने कहा कि स्व सहायता समूह चलाकर अपना जीवन बसर करने वाली महिलाओं के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट कर्ज न चुका पाना है, जो कि उन्होंने माइक्रो फाइनेंस अथवा बैंकों से लिया था। लॉकडाउन के कारण उनके सारे काम बंद है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को तत्काल ऐसे सभी महिला स्व सहायता समूहों के कर्ज की किस्त चुकाना चाहिए और ताकि वे कर्जदार न हो और लॉकडाउन खत्म होने के बाद वे बगैर किसी दबाव के अपना काम शुरू कर सकें। अजय सिंह ने कहा कि इस तरह ग्रीन एरिया में निर्माण की छूट देकर सरकार ने इस बात पर ध्यान रखनी चाहिए कि बगैर निर्माण सामग्री के यह छूट निरर्थक है। श्री सिंह ने कहा कि बगैर सीमेंट सरिया के कोई निर्माण नहीं हो सकता। अब जो यहाँ नीचे लिखा है, अभी ये जो आपने सभी ऊपर पढ़ाई है, इसमें कहीं भी इस ऊपर पैराग्राफ में जन स्वास्थ्य रक्षकों का जिक्र नहीं था, लेकिन यहाँ जो नीचे दिया गया है ये इसमें जिक्र है कि अजय सिंह ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि वे कोरोना महामारी के संकट के समय 1 लाख जन स्वास्थ्य रक्षकों की सेवाएं लें। इससे गांव-गांव में लोगों को जागरूक बनाने के साथ उन्हें बीमारी से बचने के उपाय बताए जा सकेंगे और ग्रामीण को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। तो अभी फिलहाल के लिए ये थी जन स्वास्थ्य रक्षकों से रिलेटेड न्यूज़, और आप ज़रूर बताएं कि आपको ये खबरें जो हैं कैसी लगी। और तो ये खबर 1 लाख वाली है क्योंकि सरकार को इन्होंने अभी सुझाव दिया है और दिग्विजय सिंह जी का आपको न्यूज़ पता ही है। और जो 300 जन स्वास्थ्य रक्षक है वो निस्वार्थ भाव से अपना सहायता कर रहे हैं, सरकार की देश की सेवा में जुटे हैं, तो वो भी आपको खबर पता ही चल चुका है। तो कोई भी नई खबर आती है तो आपको मैं तुरंत यहाँ इस न्यूज़ पर अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।